साथ साथ याना मुझे ये भी बताइए कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है मुस्लिम वुमेन के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में भी कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं, चाहे वो मतलब लड़के हों या लड़कियां हों, वो बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, पढ़ने के लिए जाते नहीं है या भेजे नहीं जाते। क्या वजह है इसकी? नहीं नहीं, इनफैक्ट भारत के नौजवान बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा लिटरेसी मुस्लिम्स रेट की बात बहुत। कर रही हूँ। किसके? मुस्लिम नहीं नहीं, मुस्लिम हमारा से। मुस्लिम हो या हिंदू हो, देर इज नो ऐसे। आई थिंक आपका और आपने एक शो पहले भी किया था जिसमें आपने ये सवाल मुझसे पूछा था। इट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया जाता पढ़ाई के। इनफैक्ट किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में भेदभाव नहीं किया जाता हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच। पढ़ाई में तो बिल्कुल ही नहीं। हर किसी को हक है पढ़ाई लिखाई का। इनफैक्ट मदरसे भी जो लीगली जो चल रहे हैं, जो कोई भी एंटी नेशनल या अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो मदरसे भी चल रहे हैं। देवबंद के जैसे हैं और ऐसे नहीं, कई मैंने ये सारे नहीं हैं। कहा कि हिंदू या मुस्लिम्स में डिफरेंस किया जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि मुस्लिम्स खुद पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं और वो खुद छोटे छोटे कामों में लग जाते हैं। कहा यह जाता है, जो पाकिस्तान में बताया जाता है, जो सुना जाता है, मैं वो बता रही हूँ। नो, इनफैक्ट मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम फैमिलीज में, बिकॉज यू नो हिंदूज आर मोर प्रोन टू डूइंग बिजनेस। तो इनफैक्ट मैं कहूंगी कि वैसे यहाँ सारे एजुकेटेड हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि हिंदूज में इनफैक्ट शायद इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते पढ़ाई लिखाई, क्योंकि कुछ ऐसी फैमिलीज होते हैं जिनको लगता है कि चलो हमारे बेटे हमारे बिजनेस में बैठ जाएंगे बड़े होके, अगर ज्यादा नहीं पढ़े तो चले। लेकिन मुस्लिम्स में इनफैक्ट बहुत तवज्जो दिया जाता है तालीम को, बहुत ज्यादा, एंड मोर देन अदर कम्युनिटीज। एटलीस्ट मैं कश्मीरियों का बताऊंगी, लड़का हो या लड़की हो चाहे। कश्मीरीज तो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, देयर इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ कश्मीरी पंडित्स आल्सो, और उनमें भी कश्मीरी पंडित्स को भी इनफैक्ट स्कॉलर्स बताया जाता है। और सेम थिंग कश्मीरी मुस्लिम्स में भी तालीम को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। सो इट इज नॉट ट्रू। जहां भी आप मेजोरिटी मुस्लिम्स देखोगे, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेल एजुकेटेड। बहुत सारे बाहर निकल जाते हैं नौकरियां करने के लिए या पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ के वापस आ जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में। इनफैक्ट मुस्लिम्स आर वेरी हाईली एजुकेटेड इन इंडिया, ऐसी कोई बात नहीं। और साथ साथ जो मुस्लिम वुमेन्स हैं स्पेशली कश्मीर में या बाकी के इंडिया में, आपके ख्याल से वो कितनी इंडिपेंडेंट है? वो अपने फैसले खुद कर सकती हैं कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बच्चे कितने पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, या जो एक तरह का कहा जाता है ना कि जी प्रेशराइज किया जाता है मर्दों की तरफ से, या बाहर काम करने जा सकते हैं, इस तरह की चीज को आप कैसे देखती हैं? कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट है? ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम्स इंडिया में नहीं है। लेट मी टेल यू, ऐसे इंडिया के जो मुस्लिम मेन हैं, दे डू नॉट स्टॉप देयर वाइफ्स फ्रॉम वर्किंग, दे डू नॉट स्टॉप देयर वाइफ्स फ्रॉम स्टडिंग। हाँ, लेकिन कुछ इक्के दुक्के केसेस ऐसे हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि लड़की ने हिजाब नहीं लगाया तो उसको मार दिया। तो ऐसे रेडिकल केसेस आपको हर सोसाइटी में मिलेंगे, इवन अमेरिका में भी मिलेंगे। लेकिन इंडियन जो एथिक्स है, जो इथॉस है, यू नो, हम अपनी कंट्री को भी मदर बोलते हैं। वी हैव गिवन हर अ फेमिनिन सॉर्ट ऑफ, यू नो, अ फेमिनिन फीलिंग कि शी, इट इज आवर मदरलैंड। तो दैट जस्ट शोज कि औरत को यहाँ पे दबाया नहीं जाता, औरत को रिस्पेक्ट किया जाता है। और इट इज नॉट ओनली, और अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हैं या औरतों पे सप्रेशन वाली बात कर रही है, तो दैट्स नॉट ओनली इन इस्लामिक फैमिली, मुस्लिम फैमिलीज, वो कई सारी हिंदू फैमिलीज में भी होता है। इनफैक्ट कई सारी मॉडर्न अर्बन हिंदू फैमिलीज में भी होता है, कॉर्पोरेट फैमिलीज में भी होता है, जहां फोर्स किया जाता है लड़की को कि भाई हम देखो, तुम बहुत ही अमीर फैमिली की हो, तुम्हें शादी भी अमीर फैमिली में ही करनी होगी, जो हमारे जैसे बिजनेस वाले होंगे और हमारे ही कास्ट के होंगे। अब उस बिचारी को शायद किसी और से प्यार होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो नजरअंदाज किया जाता है। उस बिचारी को शादी नहीं करनी होगी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है। कई सारे लड़के होते हैं जिनको फॉर एग्जाम्पल दूसरे कास्ट की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है, जस्ट बिकॉज फैमिलीज को लगता है कि भाई हम इस, यू नो, वो क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी में चलता है, वो हिंदूज में भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और हर एक सोसाइटी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पढ़ना नहीं चाहते, या जहां पे औरतों को दबाया जाता है, उनकी बात नहीं सामने रखी जाती, उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होते। ये हिंदू फैमिलीज में भी, कई गुजराती फैमिलीज में भी ये मैंने देखा है, ये होता है। सो इट इज, जैसे आपने रिसेंटली रणवीर सिंह की एक फिल्म देखी होगी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें उसकी वाइफ पे इतना इतना प्रेशर डाला जा रहा था, एंड दैट इज अ गुजराती फैमिली, एंड दैट्स द स्टोरी इन मेनी गुजराती फैमिलीज। लड़का पैदा करने के लिए उसको इतना फोर्स किया जा रहा था, और उस जब जब भी पता चल रहा था कि शी इज प्रेग्नेंट विद अ गर्ल चाइल्ड,
तो उसको अबॉर्शन करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। फिर जब व्हेन शी कुड नॉट हैव एनी मोर बेबीज, फिर उसको कहा जा रहा था कि जयेश भाई जोरदार, दैट वाज द नेम ऑफ द फिल्म। फिर उसको कहा जा रहा था कि बेटे को कहा जा रहा था कि इसको छोड़ दे, दूसरी से शादी कर। कई बार तो डाउरी के लिए लड़कियों को जला देते। तो ये हिंदूज में भी प्रेवलेंट है, ये एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, ये हर जगह प्रेवलेंट है। इट इज नॉट ओनली इट्स नॉट ओनली अप्लाइज टू मुस्लिम फैमिलीज। बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर ये चीजें कम होनी चाहिए और होती जा रही हैं पाकिस्तान में भी। और हम हर तरह की न्यूज जो है वो अफगानिस्तान से और ईरान से भी सुनते रहते हैं, जो कि काफी डिस्टर्बिंग है, स्पेशली आजकल जो कुछ ईरान में हो रहा है उस लिहाज से। एज अ मुस्लिम और पाकिस्तानी के तौर पे मुझे तो बहुत बुरा लगता है और अफसोस भी होता है। थैंक यू सो मच याना कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी लग रही हैं बिंदी लगाकर, कभी आप साड़ी लगाकर आ जाती है, कभी बिंदी लगाकर आ जाती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, वहां लड़कियों को इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी को फोर्स नहीं किया जाता हिजाब लगाने के लिए। इवन मैं बताऊं, इवन कश्मीर में भी किसी को फोर्स नहीं किया जाता हिजाब लगाने के लिए, लड़कियां फ्री घूमती हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि हम मजहब पे हमारा बहुत ज्यादा यकीन है, तो मेनी ऑफ अस ट्राई कि हम कोशिश करते हैं कि हम मॉडेस्टी के साथ जिए। तो दैट इज अ फैक्ट। एंड बट आई एम ग्लैड कि नाइदर कश्मीर नॉर पाकिस्तान इज लाइक दैट, जहां पे औरतों को इस तरह से दबाया जाता है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हिंदू लड़कियों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है वो रुक जाए, जो उनके साथ जबरन शादियां की जाती हैं, उनको अगवा करके उनके साथ जबरन शादियां करवाई जाती है ओल्डर मैन के साथ, तो ये सारी चीजें अगर रुक जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने सुना है रिसेंटली अब सिख लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया, एंड दिस इज हर्टिंग द सिख कम्युनिटी अ लॉट, एंड आई होप ऑल दिस स्टॉप्स। औरत की फ्रीडम होती, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात की हो, इट डज नॉट मैटर। उसकी फ्रीडम is what matters, उसकी decision, उसकी choice. So I hope कि the society learns to stop morally judging a woman just because of what she wears. नहीं, बिल्कुल, आपके और मेरे जैसे लोग जब बात करते रहते हैं, और हम खास तौर पे पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी की जो मतलब बच्चियां, उनकी बात बहुत ज्यादा की जाती है, मैं तो अक्सर करती हूँ। तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पे लोग कोई इस किस्म का स्टेप लेंगे जिससे चीजें रुक सकें और वो लोग भी आराम से रहें, और इस किस्म के हमें एम्बैरेसमेंट ना हो, चाहे हम इंडियन चैनल पर हों या अपने चैनल पे, कि हमें ये बात करनी पड़ती है और बहुत अफसोस होता है ये सब कुछ बात करते हुए या सुनते हुए भी। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर किसी को पढ़ाई करने के लिए जोर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो। पर अगर बात करें कि मुस्लिमों को पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता, दोस्तों ये उन नेताओं की वजह से होता है जो इन्हें अपने धर्म को लेकर झूठी बातें बताकर उनका माइंड वॉश कर देते हैं। ये नेता सिर्फ यही चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जिहाद ही सीख पाए, और इन नेताओं की बातों में कुछ लोग आ भी जाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, और बस घर में रहकर उनसे या तो काम कराते हैं या फिर जो ये छोटे मोटे काम में इन्हें धकेल देते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि मुस्लिम पढ़ने क्यों नहीं जाते या पढ़ते क्यों नहीं है, दोस्तों आप एपीजे अब्दुल कलाम को तो जानते ही होंगे, इससे अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर अब्दुल कलाम कितने बड़े साइंटिस्ट थे और वो राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने भी तो पढ़ाई की थी, तभी वो इतने बड़े पद पर थे। कुछ लोग आज भी भ्रमित कर रहे हैं जिससे वह अच्छी शिक्षा प्राप्त ना करें और जिहादी बन जाए। और अगर बात करें कि भारत में मुस्लिम बेटियों का क्या दर्जा है, उन्हें क्या दर्जा दिया जाता है, तो आपको बता दें कि भारत में जितना दर्जा हिंदू बेटी या और दूसरे धर्म की बेटियों को दिया जाता है, उतना ही दर्जा मुस्लिम बेटियों को भी दिया जाता है। समान अधिकार होता है। भेदभाव करते हैं उनके घर वाले, जो कुछ तुच्छ नेताओं की वजह से या उनकी बातों में आकर अपने यहाँ की बेटी या महिला को मशीन समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन नेताओं के बकाए में ना आकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कुछ बन जाते हैं, और उन्हें अच्छे से पता होता है नेताओं के बारे में। उन्हें पता होता है कि ये नेता इन्हें कीचड़ में धकेलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा कि आपने। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।